बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन, फैसलाबाद लव बर्ड प्रमोशन प्लेटफार्म की जानिब से आज 5वीं वर्कशॉप का इनाकात किया गया है और आप ये देख रहे हैं माशाल्लाह सारे ही फैंसियर आ चुके हैं और अभी वर्कशॉप शुरू होने वाली है। तो आए हम यूनुस भाई से पूछते हैं कि आज की वर्कशॉप में किस किस टॉपिक पे बात होगी और कौन कौन सी जो है लोगों को आगाह किया जाए, किन किन चीज़ों के बारे में आगाह किया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम यूनुस भाई। अल्लाह का शुक्र। सर जी, आप सुनाएं, ठीक ठाक हैं? सर जी, इस वर्कशॉप में ये जो न्यू फैंसियर आए हैं इनको किस लिए बुला रहे हैं आप, जरा थोड़ा सा इसके बारे में हमारा प्लेटफॉर्म है फैसलाबाद पर प्लेटफॉर्म है। तो ये हमारी जो है ना वर्कशॉप 5वीं वर्कशॉप है। इसमें जितने भी न्यू फैंसियर हैं, ओल्ड फैंसियर है, सब आते हैं तकरीबन। सबको ना कुछ सीखने को मिलता है। तो इसका जो हमारा टॉपिक है वो है बिल्लू की वर्किंग है। बिल्लू कौन सी बेस्ट वर्किंग है, बिल्लू को पेन फैलो में कैसे कन्वर्ट करना है। तो इसके बाद मुर्जा भाई थोड़ी स्पीच करेंगे। मुर्जा भाई का टॉपिक है कि ब्रीडिंग आउट होगा, सीजन आउट होगा, ब्रीडिंग बॉक्स वगैरह उतारना है सारा, तो बर्ड्स को कैसे कवर करना है। लास्ट में जो हमारे गेस्ट वगैरह आए हैं, गेस्ट माशाल्लाह अच्छी मेहमानबाजी करेंगे। तो यही है हमारी थोड़ी सी वर्क है बस। ठीक होगा, यानी कि नए फैंसियर जो भी आएंगे उनको यहाँ पे बर्ड्स के बारे में, बर्ड कीपिंग के बारे में सिखाया जाएगा, उनको बताया जाएगा कि नेक्स्ट किस तरह बर्ड्स की केयर करनी है और नेक्स्ट कौन सी म्यूटेशन आनी है। तो आए नाज़रीन, अब इंशाल्लाह वर्कशॉप शुरू होती है तो फिर आपको मज़ीद वर्कशॉप में जो डिस्कशन होगी वो आपको सुनाते हैं। डिस्कस करेंगे एक जनरल टॉपिक जिससे हम सब इस टाइम पे गुजर रहे हैं। जैसे ये है कि जो हम समर में, क्योंकि गर्मी शुरू हो गई है, बॉक्सेस हमारे उतर गए हैं। ठीक है, बहुत ही कुछ चीते लोग होंगे जिन्होंने भी बॉक्सेस अभी लगाए होंगे। ठीक है, ठीक है। और उसमें हमारे पास जो मोस्टली जो हमारे जो चिक्स निकले हुए हैं वो फ्लाइंग केजेस में, या हमने उसको लहदा कर लिया होगा। बात यह है कि इस टाइम पे हम जो हमारा जो वक्त गुजर रहा है वो मई का गुजर रहा है। मई से अगस्त, जून से लेकर मई से लेकर जो अगस्त का टाइम पीरियड है ना, हमने उसको अपने बर्ड्स को कवर करना है। मई से अगस्त का जो टाइम पीरियड है वो हमारे बर्ड्स के लिए बड़ा पिवटल है, हमने उसको कवर करना है। बेसिकली देखें, जितने भी यहाँ पे फैंसियर बैठे हुए हैं वो सब इस फेज से गुजरते हैं। ये हमारी जनरल सी डिस्कशन होगी जिससे ना हम उसको और अच्छा पॉपअप कर सकेंगे। नहीं यार, अगर भाई ने ये बात की थी या दूसरे भाई ने आगे से ये काउंटर क्वेश्चन किया था तो उसमें हम सबके लिए बेहतरी होगी। पहले हम बात करते हैं अपनी फ्लाइंग केज की। हम जब फ्लाइंग केज की बात करते हैं ना, मेरा अपना कॉन्सेप्ट ये है, भाई के साथ, इस्लाम के साथ, ये होता है कि अगर आपके पास केजेस के जो साइजेस है ना, 2.5 इंटू 1.5 है ना, कि 2.5 इंच अगर उसकी लंबाई है और 1.5 इंच उसकी जो चौड़ाई है और 1.5 इंच उसकी अंदर से उसकी विड्थ है, तो भाईजान आप फ्लाइंग केजेस में अपने बर्ड्स को ना डालें। आप अपने बर्ड्स को उसी केज के अंदर रखें। इसमें आपके पास दो ऑप्शंस आ जाती हैं। अगर आपने अपने किसी नई पेयरिंग करनी है ना, तो आपके पास लाजिम बात है पर एक स्पेस अवेलेबल होती है जिसमें आप दो अपना बर्ड्स को डालते हो, उसको अपना टाइम देते हो। फ्लाइंग केजेस में देखें, हम फ्लाइंग केजेस में बर्ड्स को क्यों डालते हैं? फ्लाइंग केजेस में हम बर्ड को डालते हैं उनके फीमेल का पेल्विस बोन अच्छा करने के लिए, मेल की स्ट्रक्चरिंग को अच्छा करने के लिए, ताकि वो इन लाइन आ सके। उसकी रीजन क्या होती है कि जो अपना पेरेंट्स होते हैं वो 20 से 25% अपना वजन गेन किया होता है, क्योंकि हमने चका टका के बच्चे पलवाए होते हैं, हम उनको फीड दे रहे होते हैं, वो कॉपली बना बना के बच्चों को फीड कर रहे होते हैं, वो गेन अप हुए होते हैं। पहला कॉन्सेप्ट है, अगर आपके पास बॉक्सेस का साइज अच्छा है मेरे भाई, आपके पास ये अगर ये 2.5 इंटू 1.5 का है, तो आपको फ्लाइंग केज ना भी हो कोई ऐसी बात नहीं है, आप अपनी बर्ड्स की ड्यूटी को उसके में पूरा कर सकते हैं। फ्लाइंग केजेस के थोड़े से एक दो नुकसान है जो मैं आपसे करना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि हम अपने फ्लाइंग केजेस में बर्ड्स को डालते क्या है, अगर एक बॉक्स निकाला, एक पेयर निकाला, ये डाल दिया, 4 दिन के बाद दूसरा बॉक्स फायर किया, उसको डाल दिया। फ्लाइंग केजेस में जब भी आपने बर्ड्स को डालना है हमेशा फ्लॉक की सूरत में डालना है। फ्लॉक क्या अंग्रेजी का वर्ड है कि आपने कच्चे 8-10 पेयर्स के बॉक्सेस उतार दिए, 8-10 पेयर्स को जो आपने डालना है उसको इकट्ठा ही डालना है। उसकी रीजन क्या है कि वो एडजस्ट करके नया केज होता है, उसके बीच में वो एडजस्ट हो सके। हमारा सबसे बड़ा क्या है, क्योंकि लव बर्ड बड़ा एक जालिम बर्ड है,
ये बख्शता नहीं है। आपने अभी फ्लाइंग केज में अगर 20-30 पीसेस को डाल दिया है ना, वो आहिस्ता आहिस्ता एक दूसरे से एट होम होंगे, उस एवरी के साथ जो फ्लाइंग केज बड़ा होता है उससे एट होम होंगे। अगर आप 8 से 10 दिन के बाद कोई 1 से 2-3 पीस और डालेंगे ना, वो उसको कहेंगे भाई ये बाहर से आए हैं, ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, तो वो उस बर्ड्स को फटका देंगे। मतलब मैंने लास्ट टाइम भी अपने ये 2 से 4 रोज पहले ग्रुप में एक चीज डाली थी कि मेरे पास एक, हम अपना एक पेड़ बना रहे थे, पेड़ को बॉन्ड करने की कोशिश कर रहे थे। पेड़ क्या था, पार्बलो प्लाइन पेल फेलो स्प्लिट डाइल्यूट का मेल था, उसको मैं एक वायलेट डाइल्यूट और प्लाइन स्प्लिट पेल फेलो की फीमेल के साथ पेयर अप करने की कोशिश कर रहा था। असलान कहता है कि भाई ये इसको ना टाइम काफी हो गया, 20-25 दिन हो गए हैं, तो ये पेयर अप नहीं हो रहा, हमारे पास ना इससे कम 2 माह कम की फीमेल पड़ी है, हम उसके साथ इसको ना करते हैं। सिर्फ क्या किया हमने मेरे भाई, एक केज के अंदर 3 ग्रीन डाइल्यूट और प्लांट पॉसिबल पे फेलो की फीमेल्स थी, चौथा वो बर्ड था। असलान ने उस बड़े से कनौर की एक एवरी है, उसमें हमने वो बर्ड्स को डाला हुआ है, तो हमने जब उसमें से वो फीमेल उठाई जाके उस मेल के साथ डाल दी, एक्सचेंज किया फीमेल्स को। एक फीमेल उस मेल के साथ गई और वो पुरानी वाली फीमेल को उठा के हमने उस केज में डाल दिया जिसमें पहले से पुरानी से 3 ग्रीन डाइल्यूट और प्लांट पॉसिबल पेल फेलोज की फीमेल मौजूद थी। 2 घंटों के अंदर वहां पे वो वाली जो फ्री मेल आई थी ना, ब्लू डाइल्यूट और प्लांट स्प्लिट पेल फेलो की, वो मर चुकी। ठीक है, तो ये बंदा एक्सपीरियंस करता है। ये सर्दी इंसाना की भी ऐसा ही नहीं है। देखें सर, मैं बात ओवरऑल कर रहा हूं ना कि हमारे यहाँ पे ये एक चीज है। नहीं देखें, ये एक चीज है, हमने ना इस चीज को देखना है। ओके, और दूसरी बात है, हम शुरुआत करते हैं, देखिए सब भी कूलर चल रहा है हमारे यहाँ पे, मैंने कूलर और AC/AC लिखा है। यहाँ पे जितने भी हमारे यहाँ पे अपना पार्टिसिपेंट बैठे हैं, उनमें से 2 लोग होंगे, 3 लोग होंगे जिनकी एवरेज में AC लगा हुआ है। ठीक है, बाकी मेजॉरिटी लोग जो है ना कूलर के साथ अपना सिलसिला चला रहे हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं बेसिकली पहले कूलर के साथ। ठीक, कूलर का सबसे बड़ा ये चीज होती है, जब आपने कूलर लगाया तो हमको अपनी एवरी में वेंटिलेशन भी चाहिए कि एक साइड पे, अगर हमने एक साइड पे खिड़की खोली है, दूसरी साइड पे खिड़की खोली है, ताकि हवा का रुख उसका हो सके, ताकि हम उसका रिक्वायर्ड रिजल्ट मिल सके। AC में क्या होता है, AC में क्या होता है कि आपने हर चीज को बंद किया होता है। ठीक है, हमारा टेम्परेचर जो होता है, टेम्परेचर जो एक वर्दी टेम्परेचर है, वो आप कह लो कि 35 तक भी चला जाए तो एक लव बर्ड उसको ह्यूमनली बर्दाश्त कर लेता है। लेकिन मैं कहता हूं कि 35 टेम्परेचर भाई क्यों जाए, आप अपना टेम्परेचर, आप कूलर भी चला रहे हैं ना, अगर आप अपनी वो एफर्ट कर रहे हैं, टेम्परेचर आप अपना 30 से 31, 32 रखें, ताकि आपको उसका इम्पैक्ट उसका नजर आए। अब हमारा क्या होता है जी कि हमने कूलर लगा लिया, हमने वेंटिलेशन भी कर ली। जो सबसे ज्यादा चीज काउंट होती है कि भाईजान आपने वेंटिलेशन के लिए, वेंटिलेशन के बाद आपने जब सुबह सुबह अपना जो कूलर को चलाया, बर्ड्स को आपने देखा, तो जो बर्ड्स के लिए लोग क्या बात करते हैं जी कि अगर टेम्परेचर आपका बाहर 40 से ऊपर टेम्परेचर हुआ है ना, तो आप वहां पे ना फर्श को गीला कर दें। फर्श को आप गीला 2 टाइमों पे कर सकते हैं, 11 बजे से पहले पहले या शाम को। अगर आप कहेंगे जी कि मैंने देखा यार टेम्परेचर तो पहुंचा हुआ है 38-40 पे और कूलर चल रहा है, कूलर का वो वाला फाका नहीं हो रहा, ठीक है, तो मैं बर्ड्स अपना जो फर्श है उसको गीला कर दूं। फर्श को मैं गीला तो कर लूंगा, लेकिन मैं अपनी ह्यूमिडिटी को बहुत हद तक, जिसे खबस कहते हैं ना, उसको एनहांस कर दूंगा। उसको मुझे काउंटर करने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, मुझे एग्जॉस्ट चलाना पड़ेंगे ताकि वो चीज़ मेरी डाउन आ सके। तो इसका भी सबसे तरीका है, कूलर आप चलाओ, ठीक है, कूलर पे आप नजर रखो, वेंटिलेशन आपकी अच्छी है, आपने फर्श को गीला करना है, सुबह के टाइम कर लें और शाम के टाइम कर लें, आपका सिलसिला उसका चलता जाता है। हाँ, अगर टेम्परेचर आपका 40 से परसेंट ऊपर हो रहा है और आप देख रहे हो कि बाहर का टेम्परेचर 40 से ऊपर है और अंदर का टेम्परेचर मेरा 35 से भी ऊपर जा रहा है, फिर भाईजान आपको शावरिंग की जरूरत है। सर मैं इसके अंदर एक बात ऐड कर देता हूँ, सबसे बड़ी बात है, आपका टेम्परेचर चला गया 40 पे, बर्ड्स वही है आपके पास सोर्स कोई भी नहीं है, एयर कूलर के अलावा आपके पास कोई भी सोर्स नहीं है। आपने अपने शेड के अंदर पुदीना और काफूर का इस्तेमाल करना है। कूलर के अंदर आप रोजाना 1 से 2 टिकिया काफूर की डालना शुरू करें, पुदीने की 2 गतियां उसके अंदर डाल दें कूलर के अंदर। अगर 40 टेम्परेचर में बाहर होगा ना, बर्ड्स की फीलिंग जो है ना वो 27-28 वाली होगी। और ये सबसे जो है ना पते की बात ये है कि जब आप करके देखेंगे बर्ड्स ऐसे नहीं करेगा, जो हाँकना कहते हैं, हाँकना कहते हैं, वो कभी भी नहीं करेगा। इसमें कफूर वो होती है जो मुर्दे को लगाते हैं। इसमें आप देखें ना, अब आप इसमें देखें कि सर 1 से 2 टिक्की
वो तेरे नाल सर अच्छा हम सीरियसली ले चले यार। सुभान भाई हम सीरियसली चले हैं बिलाल भाई, हम इसको करें सर, इसको सीरियसली कंक्लूड कर लें। बात सिंपल सी है मेरे भाई, जब हमने शावरिंग करनी है, शावरिंग के लिए आपके पास टाइम वही है सुबह का या शाम का। दोपहर में नहीं करते, दोपहर को आप शावरिंग ना करें, उसका मेरे भाई बात यह है कि जब एक दोपहर के टाइम पे जब हवा एक चरण पे सूरज आपका आया हुआ है, आपकी जो उस टाइम पे पीक पे टेम्परेचर आपका गया हुआ है, तो उसमें आप करोगे बट आपका परेशान नहीं होगा। जब आप उसको सुबह शावर करेंगे, ठीक है, या शाम शावर करेंगे, आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। फिर ये हम बात करते हैं साथ जो एक बहुत इसमें एडिशन की बात आती है, जब गर्मी आती है हमारे पास आइस की बीमारी आती हैं, हम कहते हैं झिल्ली आ गई जी, ये पॉक्स का इशू आ गया, ठीक है, नहीं उसके अलावा आप कहते हैं एक माइट्स का इशू आ गया, इन्फेक्शन हमारे उसके बीच में आती हैं, उसके लिए हम भाईजान अब इस्तेमाल करें विरकॉन एस को। अच्छा सर, विरकॉन एस जो है ना वो वायरल जो एक्टिविटी उसको तो कंट्रोल करेगा, लेकिन बैक्टीरियल में ये काम नहीं करेगा। ठीक है आपकी बात है, उसके लिए बैक्टीरियल के लिए फिर आप उसकी अब हम उसकी मेडिकेशन के लिए जाएंगे। सर बैक्टीरियल के अंदर हम लोग सबसे बेहतरीन है कि आप लोग जो सेब का सिरका इस्तेमाल कर रहे हैं ना, हाँ जी, और उसके साथ लहसुन अदरक का पानी हम लोग इस्तेमाल करेंगे, वो इंटरनल बैक्टीरियल कोई भी अंदर बॉडी के अंदर जो क्रिएट हो रही है ना, वो उसको आहिस्ता आहिस्ता 8 से 10 दिन के अंदर वो आपके शेड के अंदर बेहतरी ले आएगा। और सबसे बड़ी बात जो इसके अंदर हमने जो सीखनी है और हमने अपने अपने शेडों पे अप्लाई करनी है, हर महीने 3 से 4 दफा लहसुन अदरक के पानी का कोर्स, ये पानी में कराना किस तरह कि 1 पीस अदरक का और 1 जवा लहसुन का, और इसको अच्छे से जो कहते ना पंजाब तीसरा नहीं बस थोड़ा कोट लिया तू लीजिए ना, और 2 किलो पानी के पा के उबाल लिया, 1 किलो रह गया, 1 किलो ਨੂੰ ਮਲਮਲ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਛਾਣ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਲਿਆ 1 ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 सीसी पानी पा के बटन यूज करवा सकते इंशाल्लाह मसाले का। और दाने के अंदर हर 20 केजी दाने के ਵਿੱਚ ਅੱਧਾ किलो तारा मीरा ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਚ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ पॉक्स नहीं आएगा। अच्छा तारा मीरा बहुत अच्छा है, देखिए ना तारा मीरा से ब्लड कड़वा हो जाएगा और मच्छर काटेगा भी ना, जो पॉक्स लेके आने वाला मच्छर काटेगा भी, वो खुद मर जाएगा, बस वो कुछ नहीं। आज अर्जु साहब आप 8 से 10 दिन रख सकते सर, जब आपने पॉक्स की बात की ना और उसकी हमने बात की भाईजान, बात ये कि जब आप अपनी बर्ड्स की एवरी को एस्टेब्लिश कर रहे हैं ना, अब हमारे पास जितने भी लोग बैठे हुए हैं, क्रीमिनो से लेकर अल्बिनोस तक लोगों ने रखे हुए हैं, उसके बाद लोग तो मोटेशन में मूव कर गए हैं, तो भाईजान अपने शेड की उसकी जिसे कहते हैं ना कि उसकी जो कवर करना है मच्छरों से चीज़ों से, वो हमने खुद करना है। अब विरकॉन एस हम जब स्प्रे करते हैं, हम बर्ड पे भी स्प्रे कर लेते हैं, वीक में 1 दफा कर लें, 15 दिन में 1 दफा कर लें, आप उसको अपनी छत पे, दीवारों पे, अपना पिंजरों में आप उसको कर लें। सर विरकॉन एस थोड़ा सा गाइड ब्रीफ कर रहे हैं, विरकॉन एस है क्या? विरकॉन एस एक हमारे पास एक ऐसा वो प्रोडक्ट है जो हम इस्तेमाल करते हैं अपनी उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए, जो हमारी अगर डिसइंफेक्ट करने के लिए, जो हम कहते हैं जी कि हमारी एवरी में किसी किस्म की मौजूद ना हो। बैक्टीरियल के बारे में इन्होंने बता दिया, बैक्टीरियल के बारे में बता दिया जी, इसका तरीका ये हम ये कर सकते हैं जिसमें अदरक का और लहसुन का सिर अपना लेकर वो कर सकते हैं। जो है ना आपकी जेन में होना चाहिए, ना ये कीड़े मारता है ना ये मच्छर मारता है, ये जस्ट उन एक्टिविटी को रोकता है जो आपके शेड में आपके बर्ड्स को नुकसान देती है, उन एक्टिविटी को रोकता है, ऐसे वायरसेस को रोकता है जो वायरस आपके बर्ड को अफेक्ट कर सकते हैं। ये दाने में पड़ जाए कोई मसला नहीं है, पानी में पड़ जाए कोई मसला नहीं है, और ये खाया भी अगर खुदा ना खाता एक पीस गिरा भी सॉफ्ट में पड़ गया सर, इसका कोई मसला नहीं, लेकिन खुद नहीं डालना, जो पड़ गया। इसमें सर इसकी रेशो 10 ग्राम है एक अपना उसमें लीटर में, नहीं सर 5 लीटर में इसमें, नहीं सर इसका 10 ग्राम है 1 लीटर पानी में, 10 ग्राम 1 लीटर पानी में, 1 लीटर पानी में 10 ग्राम बहुत ज्यादा होता है। आपने 5 ग्राम से ज्यादा आपने 5 ग्राम, क्योंकि 5 ग्राम अगर 5 ग्राम भी कर रहे हैं, ये होता पता है ये फटकड़ी से बना हुआ है, ये जो विरकॉन ऐसा ना, ये इसका जो बेसिक है ना वो फटकड़ी है, ये करते वक्त दाना बड़ा सिंपल सादी जो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो विरकॉन ऐसे कर रहे हैं, जो पड़ गया माइट्स के लिए इस्तेमाल कर लें नहीं। सैगवान सर, सैगवान की चीज है, पहले इन्हें समझ जाओ। सैगवान जेड़ा ना बड़े जिन्हों ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਚਿੱਟੜ, ਹਾਂਜੀ ਮਾਈਟਸ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸਰ, ਮਾਈਟਸ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 60 ਗ੍ਰਾਮ ਦਾ ਬਰਡ ਆਉ ਚਿੱਟੜ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਦੱਸੋ ਨਾ ਮੈਨੂੰ। अच्छा
अच्छा अपने बात की ना विरकॉन एस की कि हम स्प्रे करेंगे तो बर्ड अगर गिर भी जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसका सबसे ज्यादा इम्पैक्ट जो है इस विरकॉन एस इसकी जो हम कहते हैं डिसइंफेक्ट करने के इस्तेमाल करते हैं, हमारी क्लीननेस से रिलेटेड कंसर्न आता है। मैं पसी तौर पे इस चीज को बिलीव करता हूं कि भाई अगर आप सीजन के बीच में अपने शर्ट को अपना क्लीन करते हैं ना, डेली कर रहे हैं, तीसरे दिन कर रहे हैं, चौथे दिन कर रहे हैं, पांचवें दिन कर रहे हैं, उससे ज्यादा आपको ज्यादा विजिलेंट होके अपने बर्ड्स के अपने शर्ट को आपने क्लीन रखना है जब आपका आउट ऑफ सीजन है। हम करते क्या है, हम स्प्रे करना शुरू कर देते हैं, शावरिंग करना शुरू कर देते हैं, वही बिठे पड़ी होती हैं, ठीक है, वही नीचे दराजों के बीच में हमारे और ट्रेस के बीच में दाना पड़ा होता है, तो उसका एक बजाय फायदा होने के उल्टा नुकसान होता है। और अब देख लें जितने भी हमारे लोग हैं ना, जो एक सीजन ब्रीडर हैं, जो शुरूर किस्म के ब्रीडर हैं, वो फोकस करते हैं कि भाई मेरा शेड नीट एंड क्लीन रहे, चाहे वो सीजन हो चाहे या आउट ऑफ सीजन हो। हमारा जिसमें कॉन्सेप्ट होता है जी फ्लाई में केजेस में बर्ड्स को डाल दिया है, कितना का दाना होगा, 15 दिन के बाद 20 दिन के बाद देख लेंगे। नहीं भाई, आपको तो उस पर ज्यादा करने की जरूरत है, क्योंकि आपके बर्ड्स टेक पे होते हैं। आप ये क्यों साथ कहते हैं कि आप अपने बर्ड्स की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करें, हाँ। जिससे आपके अंदर खुदा ना खाता बर्ड ने गलत खा भी लिया, तो हम जानवर को समझा नहीं सकते। अगर उसने गलत खा भी लिया तो वो जानवर आपका सर्वाइव भी करे और प्रॉपरली आपके साथ बना रहे। अगर तो उसकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपने हमेशा लाइजोजाइम जो है ना अपने शेड्स के अंदर समझ ले कि पक्का हिस्सा बना लेना है। हफ्ते में 1 से 2 दफा लाइजोजाइम किसी भी शक्ल में। इलेक्ट्रोलाइट्स में होता है सर इलेक्ट्रोलाइट में होता नहीं, इलेक्ट्रोलाइट के साथ इस्तेमाल होता है, उसके साथ एडिशन के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, अब इसमें यह जी कि अगर आपका बार परसिस्टेंट किस्म का रह रहा है, टेम्परेचर रह रहा है, तो आपके लिए इलेक्ट्रोलाइट्स है। शावरिंग आपने कर ली, ठीक है, आपने शावरिंग करके टेम्परेचर आपका सस्टेन नहीं हो रहा, गर्मी है, आपको इलेक्ट्रोलाइट्स यूज करने पड़ेंगे। और इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे पास जो सबसे अच्छा, जो एक जिसे कहते हैं कि मंजा हुआ माना हुआ है, वो है स्पार्क, बीटा फार्म का स्पार्क, ठीक है। ये जो हाँ और तो सर सिप का मसला 2 वजह से आता है। एक तो गंदा दाना जो हम लोग पड़ा रहने देते हैं, बर्ड्स की आदत होती है पॉट से खाना, जो पॉट है ना उसके अंदर खाना नहीं पसंद करता, जो नीचे गिरा हुआ है ना उसके अंदर जा जाके वो कहते ना फोल के रोटी खाता है। ये बर्ड्स को आदत किस तरह पैदी, जो ਅਸੀਂ ट्रेन में दाना छड़ देने हैं, बर्ड ड्रॉपिंग करता है एक स्टिक की एक साइड पे बैठ के, और ढेर लगा ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ढेर लग ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੋਜੋ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, और बर्ड जो खुशक ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਚੋਂਜ ਨਾਲ ਖੇਲਦਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਡ ਦੇ ਕੇ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਡ ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਡ ਦਈਏ तो वो ਇਹਨਾਂ एक्टिविटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ ਹੀ नहीं। सर सीप का मसला है, इंपोर्टेड बर्ड्स आते हैं, ठीक है जी, गर्मी आ गई, ओके, आपकी उसके लिए सबसे अच्छा जो है, जो मैं अपना खुद इस्तेमाल कर रहा हूँ, अस्लान इस्तेमाल कर रहा है, वो भाईजान स्पार्क है, ठीक है। 5 मिलीलीटर एक आप उसमें 1 लीटर पानी में इस्तेमाल करें। स्पार्क सबसे अच्छा आपके लिए इलेक्ट्रोलाइट है, जो आपकी सीप का इश्यूज को भी देख लेता है, इंपोर्टेड बर्ड्स के इश्यूज को भी देख लेता है, और आपके इलेक्ट्रोलाइट्स। अच्छा, इसके अलावा ओआरएस भी है। सबको अगर नहीं पता, इलेक्ट्रोलाइट वो चीज है जो हमारे उस चीज की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जैसे गर्मी होगी एनर्जी बूस्टर होता है। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है नमकियात। बॉडी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਪਸੀਨਾ ਖਾਰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਨਮਕਿਆਤ ਖਾਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਮੁਸਲਸਲ ਖਾਰਜ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਡੀ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਅਗਰ ਤੇ ਟਾਈਟ ਆ, ਸਟਰੋਂਗ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਗਰਮੀ ਦਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੋਕ ਅਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਨਮਕਿਆਤ ਦੀ ਕਮੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਈ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਪੂਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦੀ ਹੀਟ ਸਟ੍ਰੋਕ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ 'ਚ ਮਸਲਾ ਹੀ नहीं आता। 60 टेम्परेचर पे भी ना एंजॉय करते हैं इसका। अच्छा, अब इलेक्ट्रोलाइट में जब हम स्पार्क की बात करते हैं ना, लोग काउंटर क्वेश्चन करते हैं, सर हमारे पास ओआरएस भी है, आप ओआरएस का सेशा 2 लीटर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यार मेरा ना एक क्वेश्चन होता है लोगों से जो बैठ के बात कर रहे हैं कि भाई जब आपने सपोज 2-4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 6 लाख रुपए खर्च कर लिए हैं यार, तो हमेशा अपने बर्ड्स पे अगर आपने पैसा लगाना है तो उसने आपको रिजल्ट देना है। अभी 4 माह में उनको बचा लोगे, ठीक है, 4 माह में वो ठीक रहेंगे, तो नेक्स्ट सीजन जाके सुभान भाई को डन फेलो भी मिलेंगे, अल्लाह खैर रखे, ठीक है, तो लक्ष्मी आएगी, गाड़ी आएगी, मामला चलेंगे। देखो ये चीजें मल्टीप्लाई होती है। अब आप देख लें, इलेक्ट्रोलाइट तो हमने कर लिया इसका, ये मार्केट में पोल्ट्री की दुकानों पर इलेक्ट्रोलाइट और भी हैं, हम को जाते हैं, हम कहते हैं हमको इलेक्ट्रोलाइट है। पहले क्यों ना हम अपने आसपास में जाए। नहीं सर देखिए, मैंने बात की, जो वो सीन है कि आपकी 10 लाख इन्वेस्टमेंट है, हाँ। आपको ये चीजें खुद ही मालूम हो जानी है। एक बंदे की इन्वेस्टमेंट ही मतलब 20,000 या 50,000 है, उसके लिए इलेक्ट्रोलाइट हम उसको ओआरएस, ओ देखें, ओआरएस सबसे बेस्ट है, करो गोली 2 गोलियां मिल जाएंगी मेडिकल स्टोर से।
चार फेंकी है, साइमंस का एक साइमंस के इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन सर मेरा इसमें मेरा ये भी लोगों का होता है कि भाईजान जब आप लोगों से एक्सपीरियंस लेते हैं ना, लोगों के पास जाते हैं, पूछते हैं कि भी आपने इलेक्ट्रोलाइट कौन सा इस्तेमाल किया, ठीक है, आपका एक्सपीरियंस उसके साथ कैसा रहा, तो आप उनसे एक्सपीरियंस वो वाला लेकर वो वाला इस्तेमाल करें। ये ना करें कि हम मार्केट में जाएं, उनसे कह जी कि इलेक्ट्रोलाइट को पड़ा हुआ है, आपको भी दुकानदार आपको ऐसी चीज देते हैं जिसकी आपको पता ही नहीं है कि उसका क्या एक्सपीरियंस रहा है लोगों का, तो उस चीज से इतना करना अच्छा, चाहिए। उसकी मकदार सबसे ज्यादा काउंट करती है, जो बंदा वो यूज कर रहा है वो ही किसी को बताए। अगर खुद वो यूज भी कर रहा है, किसी भाई को ना बताओ। अल्लाह आपका भला करे। और दूसरी बात है, हम बात करते हैं सॉफ्ट फूड की, मेरा पसंद तौर पे ये एक मानना है कि भाई गर्मियों में 3-4 माह जो है ना, सॉफ्ट फूड से आप ना ब्रेक लगा दो, ब्रेक लगाओ। उसकी रीजन क्या है, एक बर्ड आपका इस 4 माह में जाएगा, वो हाइड्रेट करने के लिए क्या करेगा, वो पानी पिएगा, ठीक है। हम क्या करते हैं, 1 इंच का उसका पोटा होता है, हम जाके जी, क्योंकि हमारे जहन में होता है कि हम लोग अच्छा करने के लिए कर रहे होते हैं, हम जाके उसको भर भर के ना सॉफ्ट फूड डालते हैं। अब आप ये देखें, घंटे के बाद जाके उस सॉफ्ट फूड को आप देखोगे ना, वो खत्म हो चुका होगा, वो सॉफ्ट फूड खत्म हो चुका होगा। यार देखें, जिस तरह हम सब्जी बनाते हैं, सब्जी बाहर रख देना बगैर पंखे के, बगैर उसके, या किसी कूलर के पास, आप जाके देखोगे तो वो उसका वो वाला वो नहीं रहेगा, उसका रंग चेंज हो जाएगा, उसका टेस्ट चेंज हो जाएगा। इस चीज में रखें आप भाईजान, सॉफ्ट फूड को करें निगेट। आपके पास जो अच्छा सीड मिक्स आप दे रहे हैं, हमने कोई चीज कम करने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, कोई चीज कम करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास बॉक्सेस के साइज अच्छे हैं, बट उसके बीच में फ्लाई कर रहा है, फ्लाई में कर रहा है, अच्छी सीड दो, सॉफ्ट फूड छोड़ दो। उसके बाद मैंने लास्ट वर्कशॉप में भी कहा था कि भाईजान आप एक सब्जी इस्तेमाल करें। इस टाइम में हमारे पास माशाल्लाह तरबूज आया हुआ है, तरबूज आपने लिया, काटा, ठीक है, उसको पूरा ना रगड़ो नीचे से, हल्का सा ऊपर उसकी लेयर छोड़ के आप अपने बर्ड्स को दे। सबसे अच्छा वो इलेक्ट्रोलाइट है। तरबूज डालना है तो पानी उठा लें। आप पानी उठा लें, वो सबसे अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। इसके अलावा आप देख लें कि इसके बीच में कद्दू अगर आपने देना है, एक दफा आपने सिर्फ कद्दू देना है, ये नहीं कहना कि 3-4 सब्जियां, चुकंदर भी मिक्स कर दिया, खीरा भी मिक्स कर दिया, नहीं, कद्दू देना तो कद्दू दे दो यार, ठीक है। एक देर बाद पुदीना, धनिया, ठीक है, खीरा, ये सबसे अच्छे आप कह लो कि ये देसी इलेक्ट्रोलाइट्स है, ठीक है। नहीं, भुट्टा एक सॉफ्ट फूड है, ਇਹਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ। ਇਹਦਾ ਬੈਸਟ ਟਾਈਮ ਹੈ ਰਾਤ। हाँ ठीक ਉਹ है, 12 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਲੱਡ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਗਰ ਪਾਓਗੇ 1-1.5 ਘੰਟੇ, ਜਿਹੜਾ ਖਾਏਗਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਾਏਗਾ, ਜਾ ਕੇ ਫੀਡ ਕਰਾਏਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਮਰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਭਾਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ, केज बर्ड है। और हाँ, सबसे इसे लास्ट की बात, पेड़ फलों को जल्द से 2 बातें करेंगे। हमने बात वाटर की बात हमने छोड़ दी, हम पानी की तो बात कर रहे हैं कि पानी जरूरत है, पानी हमें शावर भी करना है, पानी उनको सुबह भी चेंज करना है, पानी उनको जैसे कहते हैं ना कि अपने को बिल्कुल ताज़ा देना है। हम कहते हैं क्या है, हमारे यहाँ का पानी है नमकीनी ज़मीनी है, खारा, ठीक है। हाँ, सरकारी पानी हमारे पास आ रहा होता है, हम टैप ओपन करते हैं, पानी निकालते हैं और रख देते हैं। हमें ये पता नहीं होता कि भाईजान वो पानी आया, उसमें किसी किस्म की कंटेमिनेशन तो नहीं है। तो एक रिक्वेस्ट करो आप, एक आपसे रिक्वेस्ट है कि भाईजान फिल्टर्ड, जिसे डिस्टिल वाटर कहते हैं, फिल्टर पानी आप अपने बर्ड्स को डालें, फिल्टर पानी डालें। और दूसरी बात है, कभी आप लोगों ने पॉट्स दिन में कितनी दफा पॉट्स सब कब साफ करते हो अपनी आप, है जमान भाई, तबस्सुम भाई, पॉट सब कब साफ करते हो अपने उसकी है? जब आपकी पॉट्स ग्रीसी फील हो तो इट मींस आपका अलार्म बज गया कि आप एक स्टेक पे चले गए, ठीक है। क्योंकि बर्ड इन ये जेब में रख लें, बर्ड खुराक कम एक क्लास से कर रहा होता है, उसने पानी की पॉट पे ही रहना है। 4 माह उसकी सर्वाइवल उसके ऊपर है। अगर आपका पॉट डेली की डेली साफ होगा, नीट होगा, आपका एक जिसे कहते हैं कि फिल्टर्ड वाटर होगा, तो आपकी वो चीज मल्टीप्लाई करेगी उसके लिए। जी प्लीज। ये भी बात कही है कि गर्मियों में डालने से परहेज करें। ये मैंने सर देखे जो बात की है ना, मैंने सॉल्ट की, मैंने वेजिटेबल की बात की है जो पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है। मैंने सॉफ्ट फूड की बात ही नहीं की, नाम सॉफ्ट फूड डाला, जो मेरा एक्सपीरियंस है मैं वो बता रहा हूँ मेरे भाई, सॉफ्ट फूड नहीं, सिर्फ वेजिटेबल्स। और अगर हम लोग ये बात कह रहे हैं ना, आप समझ लो आपका भलाई कर रहे हैं सर जी। मैं पति तौर पे कहता हूँ सर जी, एक और खुद शुरू किया, लोग करते क्या है, चुकंदर पकड़ लिया, इधर को पकड़ लिया, दे रगड़ के सैलड बना के, क्यों भाई, आप एक चीज दो, ठीक है, लोग बर्ड उसको एंजॉय करेंगे, उनको एक्टिविटी मिलेगी, ओके। ये चीज उसके हिसाब से जरूरी है। और जहां तक एसी की बात है, हमारा एक्सपीरियंस क्या है, दोपहर के टाइम एसी चल रहा होता है 26 पे, सुबह शुरुआत की 26 पे टेम्परेचर हमने रखा हुआ है इसका।
रात के टाइम हम उसका टेम्परेचर रखते हैं 29, भाई रखता है मेरे भाई। रात के वक्त टेम्परेचर क्या है उसका, एसी का हमने सेट किया हुआ 29। सुबह के टाइम 11-12 बजे जब उसने करना है, उसने टेम्परेचर रेज कर देना, उसको बढ़ा के कम करके कर देना है 26। ये एसी का हमारा एक शेड्यूल है जो हम अपने बेडरूम में कर रहे हैं, ये हमारा एक्सपीरियंस है। कुछ इसमें हमारी पर्सनैलिटीज नहीं आई हैं। मोहसिन भाई ने एक बात की है, तो मैं आपको वही दोबारा अपना रेड आइस की मोर्टेलिटी से रिलेटेड बात कर लूं, जो मेरा एक दोस्त है बाहर, उन्होंने बताया था। नहीं सर, मैंने फ्लाइंग की बैच की। नहीं नहीं, अगर आपका पिंजरा, अगर आपका पिंजरा, की रहना है। आपका पिंजरा, वो रेयर केस है सर एक पेयर, एक पेयर यार, एक पेयर यार। मैं तो कहता हूँ मेरे भाई, आपको आप अपना भाई तबस्सुम, नाम आपका तबस्सुम भाई, सबसे अच्छा तरीका क्या है जो मैं खुद अब क्योंकि इन्वॉल्व हो रहा हूँ, मैं अपने भाई के साथ चीज देख रहा हूँ, उससे डिस्कस कर रहा हूँ कि भाईजान आप अपनी पेयरिंग इन्हीं 3-4 माह में करो। पेयरिंग करनी है आपने, करनी भाईजान अपनी पेयरिंग, आई लव यू वेरी मच, अपनी पेयरिंग 3-4 में करो, 3-4 माह में करो, 1v1 में लगाओ उनको, अच्छा उनको वो साइज दो। लाजिम बात है जो ज्यादा लड़ रहे हैं ऐसा स्नो की तरह, उनको उठा के नीचे ले जाओ, ठीक है। कोशिश ये उसको करें नीचे ना, मेरी बात सुने, रखें। जब बच्चा पैदा हुआ ना तब आप 6 से 7 महीने उसको फ्लाई दें, और उसके सर, बाद जब बड़ा अडल्ट होगा तो फ्लाई की जरूरत आपने नहीं। को बर्ड परचेज भी किया ना मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, उसका वो माड़ा सा है, छोटा सा है, ये वो परेशान नहीं होना, उसका हार्ड अच्छा है, उसका हुड अच्छा है, ठीक है, उसकी स्मूथ स्ट्रक्चर है। भाईजान आप जब उसको डाइट दोगे, वो आपके एटमॉस्फेयर से हुकअप होगा, वो आपको उसका रिजल्ट देगा। और एक बात याद रखना मेरे भाई, ग्रीन बर्ड आपका सक्सेसफुल बर्ड है, आपका नाम प्रोमिनेट करने में। लोग वायलेट के पीछे जाते हैं, पादलू के पीछे जाते हैं, गो फॉर ग्रीन बर्ड। जरूरी है, लेकिन basic आप bird ग्रीन की बर्ड को, आदत मेरे है। भाई अगर मेरे बस में होना तो मैंने इस टाइम पे अपनी जो पेयरिंग की है, ग्रीन बर्ड्स को लेकर गया हूं मैं पार्टलूस के बीच में, चाहे वो पेल फेलो है, चाहे वो डेलूट ऑफ लैंड पेल फेलो है। सर 2 साल पहले हमें भी नहीं पता था ग्रीन की वैल्यू क्या है। हाँ इसको कर दें। और दूसरी बात, इसको फोल्ड कर लेते हैं, इसको फोल्ड कर लेते हैं, पीछे पीछे नहीं बैठे बैठे ना। अब आप देखें अपना समान भाई, जब इन्होंने पेयरिंग बताई ना, पेयरिंग केजी के पेयरिंग मुर्जा भाई, इसकी हमारे ब्लूटूथ की ये है। अब मैं आपको बताऊं जो रिजल्ट्स आते हैं, आप क्या करते हैं, हमारे पास 2 पेयर अपनी होम ब्रीड, ग्रीन सिंपल ग्रीन फिशर, स्प्लिट था ओपलाइन, स्प्लिट पेल फेलो, स्प्लिट डाइल्यूट, स्प्लिट B1, स्प्लिट ब्लू जिसे B1 कहते हैं आप, ठीक है, ठीक है। उसको हमने क्रॉस किससे कराया, वायलेट ओपलाइन, स्प्लिट पेल फेलो, स्प्लिट डाइल्यूट, ठीक है। जो मैं अपनी पोस्ट लगाता हूं ना, अगर मैं ग्रीन डाइल्यूट ओपलाइन रेड हुड में अगर मैं लगा रहा हूं ना, बिलाल भाई ने देखे हैं, मौसम भाई ने देखे हैं, जो मैं लगाता हूं उसमें, वो उन्हीं 2 पेयरों ने प्रोड्यूस किए हैं। यानी कि ग्रीन टू ग्रीन सिंपल ग्रीन, ठीक है, स्प्लिट ऑफलाइन, स्प्लिट पेल फेलो, स्प्लिट डाइल्यूट। नेक्स्ट आप सबकी जो गेम पेल फेलो में जानी है वो डार्क बर्ड में जानी है, हाँ ये जी। बात आप ध्यान में रखें। हाँ जी। और पेल फेलो वो वाला बर्ड नहीं है, ये नेक्स्ट कमर्शियल बर्ड है, और ये लंबी आने वाले रेसक हो रहा वक्त है, का आने वाले वक्त का ये कमर्शियल बर्ड है। और ये लंबी रेसक हो कमर्शियल रहा है। जैसे आप अल्बाइनो, क्रीमिनो, डेकिनो जितना मर्जी ला रहे हो तो मार्केट में समाता जा रहा है। उसकी वजह क्या है कि उसकी हवस लोगों को भी खत्म नहीं हो रही। पेल और ना होनी है। पेल फेलो भी इसी तरह आपको खिलाएगा। बिलाल भी इनको बताया ना, ये उसकी होनी मकान, है। गाड़ी, ये मसला ही नहीं होगा। क्रिमिनो अल्बिनो अपना प्यारे भाइयों, अल्बिनो क्रिमिनो डकीनो, ये आपका फ्रंट लाइन सोल्जर है और ये हमेशा रहेगा। वो तो हमेशा रहेगा ना। ये यहाँ पे जिसे कहते हैं ना कि ठोके इन्वेस्टमेंट कर लें, ट्रेडिंग कर लें, जो मर्जी कर लें, इसकी मांग कम नहीं होनी। अब बेस बननी है पेल फेलोज की। पेल फेलोज अगर आपके पास हैं उसको बनाओ, वो आपका सेकंड रनर है। लेकिन ये देख रहे हैं वहां पे आप 5 क्रिमिनो बेचोगे, 3 क्रिमिनो बेचोगे, यहाँ पे एक पेल फेलो या पेल फेलो अपलाइन बेचोगे, यू विल गेट दी अमाउंट इन योर पॉकेट। और जब वो नशा आता है ना उस चीज का, बिलाल भाई ने घर माशरा बनाया, ठीक है, कोर तोते की कमाई, ठीक है। मैंने ओशान X7 ली, ठीक है, तोते बेच के ली मेरे भाई। मैंने करोड़ रुपए की गाड़ी ली, वो मैंने तोते बेच के ली। तो ये एक मोटिवेशन है। आप इस मोटिवेशन को लो कि यार ये चीज हम कर सकते हैं। मैं ओपन बताता हूं, अगर मैंने अपने घर में 14-15 लाख कर, ये जो मेरा एसी चल रहा है वो सोलर पे चल रहा है, अगर मैंने 15 लाख का सोलर लगाया है भाई, वो मैंने तोतों की कमाई से निकाला, ठीक है। हम भाई पार्टनर है, ओपन बात करता हूँ, हमने उसे किया। मैंने अपने मरी का घर रेनोवेट किया, मैं उनको ओपन बताता हूँ, वो मैंने अपने तोतों की कमाई से किया। तो भाईजान ये एक मोटिवेशन है। अगर मैं यहाँ पर निकला हूं ना अपनी फैमिली को, देखें अब बात आप थोड़ी सी कर लेते हैं इसके अलावा हटके ये वाली, अगर हम निकल रहे हैं ना, आप लोगों को बुला रहे हैं, ठीक है, इसके लिए एफर्ट कर रहे हैं, ये किसके लिए कर रहे हैं?
हमारी अपनी प्रमोशन भी है भाई, आप लोग आ रहे हैं, आपकी प्रमोशन भी है, आप सीखोगे ना, आप लोगों को बताओगे यार ये प्लेटफॉर्म यार इसके सीधी लिए सी ये बात कर रहा है, आपका सीखना हमारे हक में बेहतर है। एक तो नंबर एक, आपके गिले शिकवे जो ब्रीडर से फैंसियर से हो रहे हैं ना, आपकी भी जुबान खामोश हो जानी है, क्योंकि आपको पता होगा तो मैं लेके आ रहा हूँ और आपका गिला शिकवा प्रोड्यूस ही नहीं है। होगा। और तबस्सुम भाई कोई उस्ताद नहीं होता, एक बात जेब में रखिएगा, मैं बड़ी नंगी सीधी बात कर रहा हूँ, कोई उस्ताद नहीं होता। आज आप जिस बंदे से बर्ड ले रहे हो ना, नेक्स्ट ईयर में आप उसके कंपटीटर हो। जाहिर आप कंपटीशन में हो गए उसके। जब आप उससे कंपटीटर हो भाईजान, कोई बंदा आपको अपनी वो वाली गुर वाली बात नहीं बताएगा जो आप खुद मार खा के सीखोगे, ठीक है। तो यहाँ जो हम बेस बना रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं भाईजान, देखे ना किसी की झोली में जाके बैठना है, मैं ओपन बात कर रहा हूँ। आप आओ, आपने अपना बर्ड बेचना, अपनी मार्केटिंग अपनी प्रमोशन करनी है। हर बंदा अपने सोलो चलता है, मैं आया हूं, मैं अपने लिए आया हूं, बिलाल भट्ट साहब है अपने लिए आया। लेकिन कम्युलेटिव क्या होता है, जब आप इकट्ठे बैठते हैं, इकट्ठे बैठ के एफर्ट करते हैं, जो हम ये एफर्ट्स कर रहे हैं ना मेरे भाई, किसके लिए कर रहे हैं? मैं भी सीखता हूं मेरे भाई। मैं इस बंदे का इस बात पे एहसानमंद हूं कि इस बंदे ने मुझे घर से निकाला। इसने कहा नहीं भाई, मुझे नजर आया कि यार इसमें बिजनेस है। मेरा भाई क्योंकि कंस्ट्रेन करता था, मैं निकला इसके लिए। और भाई मैं आप लोगों से कहता हूं, वसीम पे बैठे बात सुन रहे हैं, हर आइवरी में जाओ यार, आसम से शुरू करो, भी ना बांटता, खुद ही बांट जाओ। बढ़ जाओ। आप जाके देखो उसने क्या एक्सपीरियंस किया, क्या बस क्या बर्ड्स हैं वो देखो। अभी आप आपको बर्ड का अंदाजा मौसम भाई, अब आप लोगों की आइवरी में जाओगे ना जमान भाई, अब आपको पता चलेगा अच्छा यार अब इस बंदे ने पेयरिंग ये की है। नहीं, उसमें ये एक पेयरिंग और की भी है। तो बात आपको पता लगेगी ना कि दुनिया इसको इस साफ वक्त कर कहाँ दो। क्लिक कर रही है। साफ करो। हाँ, नहीं वो समझे हो ना। नहीं और देखें होगा, आपने 75% कैनेरी अपनी और 25% पेल सीड मिक्स। फेलो ब्रूटैलिटी का मतलब पंजाबी हाँ, में उसमें आपको बता रहा हूँ कि हम पेल जब फेलो क्यों मारता है भाई? पेल फेलो क्यों मरता है मेरे भाई, उसके बच्चे क्यों अपना शेटर होते हैं, उसके क्यों मरने की वजह क्या होती है। सिर्फ अभी आपको सिर्फ मैं एक चीज बता रहा हूँ, अगर आप जेन में उसको रख लो। हम हमेशा जाते हैं पेल फेलो की बच्चे जी को मर गए हमारे, जबकि बाहर के ब्रीडर वो कहते हैं कि भाईजान सबसे पहले शुरुआत आपने करनी है अपने पेयर से, जो उसके पेरेंट्स हैं। उसने कहा जी क्या शुरुआत करनी है, उसने कहा जी सिंपल, जब आप पेयर को बॉक्स लगाएं, पेयर एक लाख से मस्ती में आए, आपने करना क्या है, उसकी जो सीड मिक्स की रेशियो उसको चेंज कर देना है। यानी ਉਹਦੇ ਦਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ ਨਾ ਕਨੇਰੀ ਦੀ, हाँ वो ਉਹ ਅਸੀਂ 75% 70% ਕਨੇਰੀ 75% कनेरी कर देनी है उसकी। 75% ਕਨੇਰੀ ਜਿਹੜੀ 500 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। वो ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੇਲ ਫੈਲੋ ਹੈ, पेल फेलो ਜਦੋਂ ਸੈਕਸਿੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਜਦੋਂ ਮੀਟਅਪ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਜੋੜਾ ਸੀ ਲਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ। और उसकी रीजन क्या है मेरे भाई, जब ये काम करोगे उसमें उससे क्वेश्चन मेरा उससे हुआ कि सर इसका मतलब क्या, कहता नहीं हम लोग हमेशा आपके लोगों से मुझे क्वेश्चन आते हैं, रेड आइज बर्ड एक्सपायर हो रहे हैं, रेड आइज बर्ड एक्सपायर हो रहे हैं, बच्चे एक्सपायर हो रहे हैं। कहता है यार आप उसके पेरेंट्स से पहले शुरुआत कर लो। आपकी जब ये उसको अच्छी डाइट मिलेगी, फीमेल का जो अपना ओवरी है वो स्टेब्लिश होगी, जिसने आगे जाके सस्टेन करना है वो चलेगी। और उसके बाद उसने क्या कहता है, जो मैंने आपको 75% वाला फार्मूला दिया, जब आपके बच्चे प्रोड्यूस हो गए ना, दो बातें, 3 बच्चे आपने पलाने हैं हर पेड़ के नीचे, रेड आइज बच्चे। अगर ज्यादा बच्चे होंगे शिफ्ट कर देना विद रिस्पेक्ट टू दैट जो उसकी अपना एज होगी, ठीक है, सेम एज में 3 बच्चे। और तीसरी चीज कहता है यही 75% वाला फार्मूला आपने बाद में फिर 2 से 3 वीक्स उन बच्चों के ऊपर आजमाना है, उन बच्चों के ऊपर करना है कि 75% कनेरी और बाकी जो है नॉर्मल सीड मिक्स है। पानी में क्या देना उस वक्त हम? पानी के लिए तो उन्होंने कहा था जी कि ये आप इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं आप ये इस्तेमाल कर लो, जो इम्यून बूस्टर के लिए स्पार्क आ गया, और सॉफ्ट फूड के लिए जो हमारा उसका अभी तक काम कर रहा है। गर्मी का कोई ताल्लुक नहीं। सर ये देखें उनका कंसर्न था अपनी सिर्फ आपकी डाइट से, डाइट। अब देखें लोग ऐसे भी हैं जो पूरे साल में ब्रीड लेते हैं। मैं कहता हूं जब आपके पास, अगर आप अल्लाह पाक आपको एसी की नेमत दे ना, और आपके पास बर्ड्स अगर ऐसे हैं जिनके पास, जिन्होंने अभी अपने एज पूरी की है, एक बार याद रखिएगा 7 माह में आप लव बर्ड से पेल फेलो अपना से बड़ी ले सकते हो। 7th मंथ में, यार मेरे हले भी 40+ डब्बे लगे थे, 7th मंथ में आप पेल फेलो से ब्रीड ले सकते हो अगर आपकी डाइट अच्छी है। और आजकल बच्चा सर्वाइव अच्छा कर रहा है। एचबी और देखा जी कि आपने पेरेंट से शुरुआत करनी है, और उसके बाद वही देखिए सिंपल सा फार्मूला उसके लिए। की कह रहे नहीं सर, कला कनेरी सीड नहीं ਹੁੰਦਾ, ਕਨੇਰੀ ਸੀਡ ਉਹਦੀ ਡਾਈਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਈਟ ਤੁਸੀਂ ਦੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਲੀਨ ਵੀ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਲੋਗੇ, ਨਿਹਾਰੀ ਵੀ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਲੋਗੇ,
ਤੇ ਵੱਡੀ ਨਲੀ ਵਾਲੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਸਮਝ ਆਈ। माँ बाप के ਲੇਕਿਨ ਨਹੀਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹਜ਼ਮ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਵਾਂਡੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਡੀਲ ਕਰਨਾ। सर लेवल ऑफ प्रोटीन उसमें कितना होता है? कभी ਸਰ ਅਸੀਂ जाके ਉਦੋਂ check प्रोबैटिक कीजिएगा। ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਐਕਸਟਰਾ प्रोबैटिक ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਡੇਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ प्रोबैटिक ਦੇਣਾ। ਡੇਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਬੀ ਬੂਸਟਰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੂਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਡਰਿੰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਥੱਕੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਥਕਾਵਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਫੀਮੇਲ ਦੀ ਥਕਾਵਟ ਤੋਂ बचने वास्ते। और मेरे भाई अब हम अपना रिफ्रेशमेंट हाँ जी, करेंगे। बराबर। बस एक आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जितने भी यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स आए हैं ना, 20-25 लोग आए हैं, एक आपसे रिक्वेस्ट है, फेसबुक के ऊपर, ठीक है, जो ये प्लेटफॉर्म का कंसिस्टेंट वर्कशॉप और इवेंट्स का है ना, आपने तस्वीरें लगा के उसको एक थैंक यू कहना है कि प्लेटफॉर्म हमारे लिए एक अच्छा एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि भाईजान हम सीख भी रहे हैं और हमारी इससे प्रमोशन भी हो रही है, बिल्कुल ओपन बात। लेकिन ये देखिए, मैं आपके साथ एक बात करूंगा, मुझे देखने में आया है कि भाई लोग इस मामले में ना थोड़ी सी ना तंगी कर जाते हैं, नहीं करनी चाहिए। देखिए हर बंदा कोशिश कर रहा है और मेरा मानना यह है तो बस भाई एक साल अगर हम एक दूसरे को बर्दाश्त करके चलते गए ना, ठीक है, और बाकी लोग जो आगे पीछे पॉकेट में बने हुए हैं वो भी साथ आते गए, तो हमारी फैसलाबाद की मार्केट कुछ और होगी। क्योंकि जो लाहौर के लोग वो ये कहते हैं जी कि हमारा लाइन शेयर जो ग्राहक आता है ना वो फैसलाबाद से आता है। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਇਨਵੈਸਟਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੋਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤਵਾਜ਼ਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿੱਲਿਆ ਦਾ, ਤੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਬਣਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪਾਰਬਿਲੂ ਅਪਲਾਈਨ ਡਿਲੂਡ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਬਰੀਡਰ, ਉਹਨੇ ਲਾਹੌਰੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿਕਚਰਾਂ ਕਿਹਾ WhatsApp ਕੋਲ ਪਿਕਚਰਾਂ ਪਾਰਬਿਲੂ ਅਪਲਾਈਨ ਡਿਲੂਡ ਦੀ ਨਾ ਮੇਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿਕਚਰਾਂ ਭੇਜ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਭੇਜਤੀਆਂ। वो बहुत पहले मेरे को लाहौर गया, लाहौरों फैसलाबाद आया तो मोड़े कहते कि 1 लाख का लिया, तो यानी कि इतों लाहौर जाके फैसलाबाद आया तो 2 लाख महंगा हो गया। कहने का मकसद है कि रोटी नूं चोची कहने का मामला नहीं है, ये अहमद और बेवकूफी असं खुद करने हैं। बाद चो कहते नहीं मार्केट से पता नहीं लगता यह बर्ड नूं की हो गया, अज 4 लाख का कल नूं 12,000 का रह गया। हुण बंदा उही बंदा लोगों की फोन पर कह रहा गलबात की कह रहा यार मेरे बर्डे कढ़ा दो, यार मेरे बर्डे कढ़ा, तेरा नाम हूं किधर गया बड़े बड़े होगा। मैं वॉइस नोट सुने उन्होंने, मैं हैरान हो गया, मैं यार इन्होंने बर्ड बेचने प्रॉब्लम बन गए। सर ये डिमांड सप्लाई वेरी करती है, ठीक है, और कोई बंदा किसी को बख्शता नहीं है। फिर लोगों को टेंशन किस बात की आती है कि भाई हमने लोगों को बर्ड बेचा हुआ है। जब लाजिम बात है सर, आपसे आज आपने किसी एक बंदे के पास जिसके पास एक प्रोड्यूसर है, 10 बंदे उसे लेकर गए, नेक्स्ट ईयर में 11 बंदे प्रोड्यूस कर रहे होंगे, ठीक है, तो चीज पंप होगी तो लाजिम बात है फिर उसकी वैल्यू भी गिरेगी। तो भाई लिखते हैं यहाँ पे वो पॉइंट जो मेरी सॉफ्ट फूड में वेजिटेबल नहीं, ग्रीन नहीं, ग्रेवी के साथ क्या जो आपकी नॉर्मल सीड मिक्स है, अगर 50% हो जाएगा तो फिर सदी अगर आप उसको अलहदा दो ना वो सबसे अच्छा है सर। सर ये देखें, अगर आप देखें, आपको पता है कनेरी बिल्कुल मलाई जैसी होती है और बेसिकली वो प्रोटीन है, ठीक है, अगर आप उसको अलहदा करके दे दोगे तो आपको उस पर सर जी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 32% प्रोटीन है, बाकी कार्बोहाइड्रेट्स है, फाइबर ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ, ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अच्छी सलाहियत है क्रॉप मिल्क ਬਣਨ ਦੀ। क्रॉप मिल्क ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਫੀਡ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਲਾਹੀਅਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੱਲ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈ ਨਾ ਸਰ